अरे जना, ये तो महेश बाबू है। भैया जी, महेश बाबू गांव में कब लौटे? चलो जना, उनसे बात करके आते हैं। जिज्ञासा में जना और उसका बड़ा भाई महेश बाबू से मिलने के लिए निकलते हैं, जो अचानक गांव में लौटे थे। जना पूछता है, अरे महेश बाबू, आप ठीक तो है? आप जंगल से कब लौटे? महेश बाबू, सुना है आप गांव से गायब हो गए थे। वैसे किसने उठाया आपको? गायब? जंगल? आप दोनों क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे महेश बाबू, कल रात जब मैं अपने काम से गांव लौट रहा था तो मैंने किसी के गिरने की आवाज सुनी। जब मैं अपने साइकिल से उस घने जंगल से गुजर रहा था तो मैंने साइकिल रोकी और अंदर चला गया। वहाँ मैंने आपको बेहोश पड़ा देखा। महेश बाबू, आप वहाँ कैसे पहुँचे? जाना, ये तुम क्या कह रहे हो? कल रात तो मैं अपने घर पे ही सो रहा था। कहीं तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं हुआ? नहीं महेश बाबू, हम कल रात आपको ढूंढने उस जंगल में गए थे। वहाँ हमें आपकी साइकिल भी मिली, लेकिन आप नहीं दिखे। वही तो कह रहा हूँ, कल रात मैं अपने घर पे ही था। अगर ऐसा है तो आपकी साइकिल वहाँ क्या कर रही थी महेश बाबू? देखो, मुझे तुम लोगों से बकवास करके मेरा पूरा दिन खराब नहीं करना है। बहुत हो गया, मुझे और भी काम है। आए बड़े जासूस बनने। चलो रे, निकलते हैं। इतना कहकर महेश बाबू और उनके दो दोस्त जना और उसके भाई को नजरअंदाज करके वहां से चले जाते हैं। जना का भाई जना से कहता है, जना, इस महेश बाबू को क्या हो गया है? ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या पता भैया जी, मैंने तो सच में उन्हें देखा था। चलो कोई बात नहीं, अगर वो इतना कह रहे हैं कि वो घर पर थे तो शायद वैसा ही हुआ होगा। और तुम जना, भांग थोड़ी कम पिया करो। जना का भाई अपने काम पर चला जाता है और जना वापस अपने घर लौटता है। जना रसोई में अपना बाकी बचा हुआ काम निपटाता है और फिर वो भी अपने काम पर चला जाता है। उसी रात जब जना अपनी साइकिल से वापस घर लौट रहा था तो उसने तालाब के पास एक अजनबी को देखा, जो बोतलों से भरा हुआ बैग ले जा रहा था। जना रुकता है और चुपचाप उस अजनबी पर नजर रखने लगता है। इतनी रात को इस तालाब के पास यह अजनबी कौन है और इसके हाथ में ये कौन सी बोतलों की थैली है?